नमस्कार मित्रों। तो चलिए अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटर सिक्योरिटी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कहोगे सर आपने पूरा खिचड़ी क्यों बना दिया है, GS1 GS2 GS3 इन सबको साथ में शामिल क्यों कर दिया है। रीज़न बिकॉज क्योंकि कुछ हद तक ये सब चीज़ें अंदर अंदर इंटरकनेक्टेड है। उदाहरण के तौर पे जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोग डिप्लोमेसी करते, आप कहोगे साथ डिप्लोमेसी भी करते, फॉरेन रिलेशंस भी मेंटेन करते, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम लोग रखते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ करते हैं। बांग्लादेश के साथ में करते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ करते हैं। श्रीलंका के साथ करते हैं, बिल्कुल ये भी करते हैं। अफगानिस्तान के साथ करते हैं, आप कहोगे ये भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि इनमें से कुछ देशों का कहीं ना कहीं योगदान है कि इसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों के अंदर कहीं कहीं जगह पे हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स का भी स्मगलिंग होता है भारत के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, तो नेपाल की बॉर्डर से ड्रग्स बहुत आते हैं, बांग्लादेश की बॉर्डर से ऐसा कहा जाता है ड्रग्स आते हैं, इसी तरह से कहा जाता है कि पंजाब की बॉर्डर से भी ड्रग्स आते हैं। तो आते हम लोग कोर टॉपिक पे, तो ये जो ड्रग्स का जो मुद्दा है वो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। ये सब मुद्दे जो है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इज दैट क्लियर। अब आप कहोगे सर तो देश विदेश के साथ जब हम लोग बातचीत करेंगे तो वो तो एक्सटर्नल रिलेशंस ही आएंगे, तो एक्सटर्नल रिलेशंस को इंटरनल के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है। देखिए एक्सटर्नल रिलेशंस जो भी है उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी, मतलब कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी। तो ये जो भी है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अभी शायद इतनी हद तक नहीं समझ पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू पर्सनली हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। आप व्यक्तिगत तौर पे जब प्रश्नों के ऊपर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं एक्जैक्टली आपको क्या समझाना चाहता हूँ या तो आपको मैं क्या देना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा कोर टॉपिक पे। अब अगर आप देखोगे सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस पे कुछ आपको ये देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स में इसका कोई भी वर्णन नहीं है सिवाय के करंट अफेयर्स। अब एक करंट अफेयर्स के आधार पे मतलब ये ट्रिगर कर सकता है क्वेश्चंस को, किसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब कि IR के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में। तो ये करंट अफेयर्स के आधार पे आपको पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो कैटेगोरिकली इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी यहाँ पे वर्णन नहीं है, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्णन कुछ है, विश्व के इतिहास के बारे में कुछ भी यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। आते हम लोग सिलेबस पे, तो सिलेबस पे आप देखोगे कि GS1 में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास के संदर्भ में, विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप कहोगे सर उसके पहले के बारे में क्या, तो उसके पहले हम लोग कोई भी चर्चा नहीं करते, मतलब कि अलेक्जेंडर कब आया था भारत में, आपको वैसे तो प्राचीन भारत के इतिहास में आएगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने फिर और कहाँ पे हमला किया था, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने इजिप्ट के अंदर भी हमला किया था। इजिप्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, तो वहाँ पे भी उसने हुकूमत की थी। तो ये सब जो भी घटनाएं बनी थी आपका ये अगर आप देखोगे तो ये कब बनी थी, 18वीं सदी के पहले बनी थी। तो बिफोर 18th सेंचुरी जो भी घटनाएं बनी थी उसके बारे में यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। वहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं बनी है जिसके से आधुनिक भारत का भी इतिहास पे भी हम लोग को असर देखने को मिलता है। वो कौन सी घटनाएं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। अब आपको वैसे एक्सेट्रा, अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा का मतलब ये होता है कि इसके अलावा भी कोई चाहे तो आपको थियरी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेबियनिज्म, फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिज्म, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो भले ही यहाँ पे इसका वर्णन नहीं है, लेकिन एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा और कोई इज्म्स के बारे में भी अगर आपको पूछना हो तो ये लोग पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिकलिज्म, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस, देखिए अगर उसमें भी देखा जाए तो पूछा जा सकता है। देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, इसका समाज पे किस प्रकार का असर होता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फाइन, यही चीज़ को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से होगा। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद मतलब दैट मीन्स कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल हो गए, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। देन विल गो टू GS पेपर 2। यहाँ पे GS पेपर 2 में आपको IR के संदर्भ में देखने को मिलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी। वो क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, मतलब कि भारत और उसके अड़ोस पड़ोस के देशों के बीच में संबंध क्या है उसके ऊपर, बायलैटरल, द्विपक्षीय, रीजनल, क्षेत्रीय, ग्लोबल ग्रुपिंग और वैश्विक समूह, ठीक है। मल्टीलैटरल को आप क्या कहोगे, यहाँ पे लिखा है बायलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब क्या होता है, बहुपक्षीय। ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, मतलब कि वैश्विक स्तर पे किस प्रकार की समूह बन रहे और किस तरह के समझौता हो रही है, किस प्रकार के करार हो रहे हैं, इन्वॉल्विंग इंडिया, भारत को शामिल करके। एंड और मतलब क्या हो सकता है, दोनों। अगर ऐसी समझौता हो रही है कि जिसमें भारत शामिल नहीं है लेकिन उसका प्रभाव अगर यदि भारत पे होता है तो उसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल
कॉड ग्रुपिंग, आप बोले से कॉड में तो क्या है, भारत है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन कॉड के अलावा दूसरा एक ग्रुपिंग अभी जो रिसेंटली बना है पैसिफिक के अंदर, उसका नाम क्या, ऑकुस, AUKUS, जिसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब आप कहोगे सर ऑकुस में जब भारत शामिल नहीं है तो प्रश्न पूछने का कारण क्या है, उसका कारण ये है, आपके सामने लिखा हुआ है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि ऐसे ग्रुपिंग, ऐसे समूह के जिसमें भारत शामिल नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी भारत के स्वार्थ के ऊपर, भारत के ज़रूरत के ऊपर उसका असर हो सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, कि वो नीतियाँ जो और वो राजनीति जो कहाँ पे हो रही है, डेवलप मतलब कि विकसित देशों के अंदर और विकासशील देशों के अंदर जो घटनाएं बन रही है, उसका असर भी भारत पे किस प्रकार से होता है। इंडियन डायस्पोरा, मतलब कि भारत के लोग, भारत के नागरिक जहाँ पे भी रहते हैं उसके बारे में। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसी एंड द फोरा, द स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट, उसका स्केलेटन किस तरह से और उसके पास अथॉरिटी क्या है, उसके पास पावर क्या है। ठीक है, तो ये सब जो भी है ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हुआ है फॉरेन पॉलिसी, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में। आते पेपर 3 के ऊपर, ये पेपर 3 पे क्यों मैं बता रहा हूँ, रीजन बिग इज इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, मतलब कि प्रगति, विकास और इसके बीच में क्या संबंध है। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है कि उग्रवाद, उसके बीच में क्या संबंध देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर एक्सटर्नल स्टेट लिखा हुआ है। अब देखिए एक्सटर्नल स्टेट, आप बोलोगे सर यही सेम चीज़ तो हम लोग यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। ठीक है, मतलब कि भारत के अलावा एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल फेक न्यूज़, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, मतलब कि सीमाओं पे हम लोग किस तरह से सुरक्षा की रचना वो करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, संगठित गुना और उसका टेररिज्म के साथ क्या संबंध है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड द मैंडेट, कि मतलब अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी ये है सुरक्षा बल है, उसका क्या है, उसका अधिदेश क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्केलेटन क्या है। फाइन, तो ये जो है मैंने आपके सामने सिलेबस प्रस्तुत किया हुआ है। दोबारा हम लोग आते हैं टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर। आइए हम लोग पावर पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। तो पावर पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में नहीं आ रहे, लेकिन IR के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है, यदि आप देखोगे प्रीलिम्स के अंदर, तो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन सबसे अधिक कहाँ से आए हैं, आप कहोगे सर सबसे पहला तो UN दिख रहा है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू विटनेस इज दैट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में देखो क्वेश्चंस कितना है, आप कहोगे सर क्वेश्चंस 14% के बराबर है। और क्वेश्चंस कहाँ से आए, आप कहोगे सर इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो कौन सा टॉपिक है, वो ये टॉपिक है यूरेशिया डिवीजन। अब आप कहोगे सर रीज़न क्या है, वजह क्या है, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में से प्रश्न आने की वजह एक ही है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वहाँ पे अभी करंट अफेयर्स बहुत चल रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है। कौन से दो देशों के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो ये जो दो मध्य एशिया के जो देशों में युद्ध चल रहा है, एक्चुअल में सेंट्रल एशिया भी नहीं आएगा, ये देखा जाए तो कॉकासस में से आएगा। तो ये जो दो कंट्रीज़ है आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों में जो युद्ध चल रहा है, यही संदर्भ में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप उसको जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगर फैक्टर जो होता है, ट्रिगर क्या होता है, वो होता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे आपको सबसे अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं वो कौन से टॉपिक से, आपको अगर सर अपार्ट फ्रॉम दिस G20 में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और G20 के अलावा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, विल टेल के सर सेंट्रल एशिया और वेस्ट अफ्रीका में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन का प्रकार किस तरह से वो बाद में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन अभी आप देख लीजिए क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन UN में से आ रहे हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम यूरेशिया, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम G20, क्यों न्यूज़ में है, वर्तमान करंट अफेयर्स में है। और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कहोगे सर यहाँ से भी आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया सेंट्रल यूरोप में से भी आ रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप में से भी आ रहे हैं, यूरेशिया में से भी आ रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीका में से भी आ रहे हैं। मतलब कि आपको एक खंड, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट को आप मर्यादित नहीं कर सकते और कह सकते हो कि सर इसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे केंद्रित नहीं कर सकते हो। क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो दे आर लाइक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट टॉपिक्स, दे आर लाइक उसका वितरण अगर आप देखोगे तो अलग अलग मुद्दों के अंदर ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से वितरण इसका किया हुआ है। इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, भारत इजराइल के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। भारत और वेस्ट एशिया मतलब कि पश्चिम एशिया के बीच में प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में से आ रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान में से,
यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, WTO के संदर्भ में भी प्रश्न आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वैश्विक व्यापार संगठन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर इनका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट एक समान देखने को मिलता है। फाइन, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बेसिकली मेंस। तो मेंस पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो चीज़ें एक कुछ हद तक बदल जाती है। कैसे कि मेंस पे अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक प्रश्न कहाँ से आए, दो टॉपिक में से, एक है साइबर सिक्योरिटी और एक है बॉर्डर सिक्योरिटी। यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आए, बिल्कुल क्वेश्चन आए। और फिर क्वेश्चन कहाँ से आए, आप देखिए कॉड ऑकुस क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। रीजन बिंग इज कि ये पैसिफिक में लागू होता है, इंडो पैसिफिक टू बी मोर प्रिसाइज। और कहाँ से क्वेश्चन आए, ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम याद करिए, मैंने आपको सिलेबस में पहले ही बताया था, ऑर्गेनाइज क्राइम पे से क्वेश्चंस आ रहे, बिल्कुल आ रहे। और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे, SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और US के बीच में संबंध क्या है, भारत और US के अलावा। और कहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब कि माओवादी या तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो करते हैं, जो उग्रवाद करते हैं, वो संदर्भ में प्रश्न आए हैं, हाँ बिल्कुल आए। मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अधिकतर जो भी कोचिंग क्लास एटलीस्ट जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि वो लोग जो है वो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो भी मुद्दे चलते आ रहे हैं उस पर ही ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कौन से, नक्सलिज्म, 2 या 4 टॉपिक आपको कराएंगे, नक्सलिज्म है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व जो है, इन सब के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, 3 या 4 टॉपिक आपको करा देंगे और फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आप कहोगे सर बॉर्डर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो अभी ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल से ज़्यादा मैं कहूँगा ये आधुनिक है, मतलब कि मॉडर्न, मतलब कि रिसेंट है। तो ऐसे टॉपिक जो है जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है उस पर आपको अधिक ध्यान देना है। इज इट क्लियर? और अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ बाकी बहुत सारे टॉपिक्स से आ रहे हैं, लेकिन उतना प्रमाण नहीं है जितना प्रमाण आपको ये 2 मुद्दों का देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? बाकी आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, SCO में से आ रहे हैं, और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड इफ यू लुक एट दिस, भारत और US के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये मैंने जो आपको वर्गीकरण किया हुआ है, ये वर्गीकरण प्रीलिम्स और मेंस के संदर्भ में आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं प्रीलिम्स के संदर्भ में, भारत और UN के बीच में, भारत और US नहीं, भारत और UN मैंने लिखा हुआ है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस, यहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक आ रहे हैं। और फिर आप देख सकते हो कि और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ से क्वेश्चन आए, इफ़ यू लुक दिस थिंग, यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ से क्वेश्चन आए। सेंट्रल एशिया के अलावा वेस्ट अफ्रीका, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए। वेस्ट अफ्रीका के अलावा आप देख सकते हो कि क्वेश्चन G20 में से भी आए हुए हैं। ये प्रीलिम्स से और ये मेंस से जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो आते हम लोग यहाँ पे दोबारा कोर टॉपिक पे जो है हमारा ये। तो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट अस लुक हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। प्रीलिम्स के संदर्भ में देखा जाए तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द अबाव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, कि यूक्रेन के इर्द गिर्द ये लोग, इसमें से कौन से देश है जो अपनी सीमाएं, जिनकी सीमाएं यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई है। आप कहोगे सर ये क्यों पूछा हुआ है, रीजन इज करंट अफेयर्स, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो क्योंकि ये 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स के आधार पे आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो ये 2023 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने पैर के फॉर्म में रखा हुआ है। आप कहोगे सर ऊपर वाला भी पैर है, ये वाला भी पैर है, लेकिन ये जो पैर है इसका तरीका इन लोग ने बदल दिया है। क्वेश्चन किस तरह से, कंसिडर द फॉलोइंग पैर्स। अब यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबाउ पैर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। आप कहोगे सर ओनली 1 2 3 4, अच्छा ऊपर वाला भी पैर है, ये वाला भी पैर है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैर, ओके फाइन ये पैर ही है, फाइन। तो क्वेश्चन जो भी हम लोग देख रहे हैं वो अधिकतर कौन से संदर्भ में आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैर्स। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये करंट अफेयर्स के आधार पर ही पूछा हुआ है। एंड देन लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन जो 2023 में पूछा हुआ है। दोबारा वैसे ही पैर आपके सामने रखा हुआ है, पैर मतलब कि जोड़ी बना के रखी हुई है, क्या है, जगह का नाम दिया हुआ है और फिर आपको पूछा हुआ है कि ये क्यों अभी वर्तमान में चर्चाओं में है। इज इट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं तो आप कहोगे सर सबका एक ही ट्रिगर फैक्टर देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज करंट अफेयर्स। इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये जो क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूरोप के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, यूरोप ही नहीं यूरेशिया पे आ जाते हैं, लेट अस जंप टू यूरेशिया। हाँ, तो यूरेशिया, अच्छा यूरोप के संदर्भ में देखिए, वेस्टर्न यूरोप मतलब कि पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप जो है उसके अंदर से क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो आप देख सकते हो 2023 में पूछा हुआ है।
फाइन। अब ये जो क्वेश्चन से भी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो हम लोग ने जो वर्गीकरण किया हुआ है, इफ़ लुक एट दिस दिस काइंड ऑफ थिंग सेग्रीगेशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है हम लोग ने हमारे घर के मुताबिक नहीं किया हुआ है, ये हम लोग ने किसके मुताबिक किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कि विदेश मंत्रालय के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट के आधार पर हम लोग ने वर्गीकरण किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन डिवीजन, मतलब कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन प्रभाग। तो ये जो वर्गीकरण जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब कि विदेश मंत्रालय ने जो किया हुआ है, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के आपको डिवीजन या डिपार्टमेंट जो आपको देखने को मिलते हैं उसके आधार पर हम लोग ने वर्गीकरण किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो आते हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप पे, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो क्या है। क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन देशों के अंदर एक इस तरह से पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुई है, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द EU इज अ ट्रीटी दैट, ठीक है। अब इसके बारे में आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, फाइन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप क्या कहोगे सर, करंट अफेयर्स के आधार पे ही आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने पेश किया हुआ है। आते हम लोग यहाँ पे गल्फ, तो गल्फ में आपको क्या देखने मिलता है, ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यमन, UAE, GCC एंड OIC। अब आप कहोगे सर इजराइल का नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इजराइल का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया हुआ है कि इजराइल को हम लोग ने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो इजराइल जो है, इजराइल के बारे में आप देख सकते हो क्वेश्चंस पूछे हुए, हाँ क्वेश्चंस पूछे हुए, लेकिन इजराइल को हम लोग ने गल्फ से अलग रखा हुआ है। उसका वजह एक यही है क्योंकि गल्फ की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि गल्फ मतलब अरब देशों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इजराइल के बारे में आप देखोगे तो प्रश्न पूछे हुए, हाँ आप कहोगे सर 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है, हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, फाइन। और एक जो क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा हुआ है, मतलब कि मई में जो पूछा हुआ था, ये तो 1 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अगले बरस में जो प्रश्न जो पूछा हुआ था वो क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको पूछा हुआ है। आप कहोगे सर अगले क्वेश्चन पैर्स के फॉर्म में थे, पैर जोड़ियाँ बना के रखी थी, लेकिन यहाँ पे तो जो है कथन आपके सामने रखा हुआ है, फाइन। तो क्वेश्चंस आपको दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से भी आ सकते हैं। विल हैव अ लुक एट द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट थिंग। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा हुआ था, पाई डिवीजन में से PAI, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबाउ हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, कि इनमें से कौन से देश ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, फाइन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो अभी मेंस पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था मेंस में, वो हम लोग एक देख लेते हैं। मेंस में ऑकुस के ऊपर एक क्वेश्चन था, ये 2023 में था। ओके ये नहीं है। ओके लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए SCO, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ SCO। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम, लड़ाम लड़ी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि SCO के कामकाज के ऊपर इसकी असर या इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग प्रॉब्लम्स। और ये संदर्भ में आपको बताना है कि भाई भारत का इसमें क्या योगदान हो सकता है, व्हाट विल द रोल ऑफ इंडिया, भारत इसमें किस प्रकार से नेतृत्व लेके और इन सब मुद्दों को खत्म कर सकता है, फाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से देखने को मिल रहे हैं। एक क्या है, एक दिया हुआ है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का क्या इसमें रोल हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, भारत इसमें किस प्रकार से नेतृत्व कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल एग्जामिन। ये क्रिटिकल एग्जामिन जो है ये पिछले कुछ वर्षों में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 वर्षों में आपको देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि 2014 के आसपास
जब मैंने एक दो जगह पे देखा था, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सीधा आपको बाकायदा आपको पढ़ा देते थे और पढ़ के लोग आगे बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिकली एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन पिछले दो वर्ष की अगर हम लोग बात करें, 2021, 22 और 23 की बात करें, तो एक दो ऐसे प्रश्न आने शुरू हो गए जिसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन के बारे में भी पूछा हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है, आपको उसमें नुक्स निकालना है, आपको उसके अंदर गलतियां निकालनी है और गलतियां निकाल के आपको बताना है कि आइडियली मतलब कि आदर्श परिस्थिति में क्या होना चाहिए, और आपको आपके सुझाव भी देना है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये क्रिटिकल एग्जामिन वाला जो है दैट इज एक्चुअली रिसेंट फिनोमिना, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी मेंस एग्जाम, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। फाइन, तो ये जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये पेपर 2 के संदर्भ में आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आते हम लोग यहाँ पे पेपर 3 में, मतलब कि पेपर 3 के संदर्भ में हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन जो इन लोग ने 2023 में पूछा हुआ है, मतलब कि लास्ट ईयर पूछा हुआ है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, क्वेश्चन किस प्रकार से, गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोत के कटौती के लिए किए गए प्रयासों के बारे में आपको बताना है। इन द लाइट ऑफ दिस ऑल्सो डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन नवंबर 2022, कि नवंबर 2022 के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि आपको उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपको उसके मुख्य लक्ष्य बताने हैं और आपको उसका मुख्य उद्देश्य भी बताना है। फाइन, ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर 3 में पूछा हुआ है, मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में पूछा हुआ है, के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये जो 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन 11 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन जो है वो कुछ हद तक आगे पीछे होते रहते हैं। फाइन, क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 250 शब्द में लिखना है, ये वाला प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्द में लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स, संगठित अपराधों के बारे में आपको चर्चा करना है। डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित जो है अपराध, उसके बारे में आपको संबंध लिखना है। दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड द ट्रांसनेशनल लेवल, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में आपको संबंध बताना है। फाइन, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हुए, अब इसके अलावा भी आपको आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। डिस्कस द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, के इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा उठाए हुए कदम के बारे में आपको चर्चा करना है, अपनाए गए उपायों के बारे में आपको चर्चा करना है। फाइन, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2023 में आया है, लेकिन इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो 2015 में पूछा हुआ है। तो दैट मीन्स के 2015 में, इनफैक्ट जमात इस्लामी वाला जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है। तो इफ़ यू लुक एट द डिफरेंस, यू नो द डिफरेंस इज दैट ऑफ एक्चुअली हाउ मेनी ईयर्स, 2019 के बाद 20, 21, 22 एंड दिस क्वेश्चन वॉज इन 2023। तो मतलब 3 या 4 बरस के बाद दोबारा कश्मीर के ऊपर आपको प्रश्न देखने को मिलता है। रीज़न आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया है कि उसको रद्द कर दिया है। मतलब कि केंद्र के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें समर्थन देखने को मिलता है। तो क्योंकि इस तरह की घटनाएं अभी करंट अफेयर्स में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, तो आप देख सकते हो कि इसके बारे में ये लोग प्रश्न आपके सामने पूछ रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके सुझाव भी मांग रहे हैं, आपका ओपिनियन भी मांग रहे हैं, आपके विचार भी मांग रहे हैं और आपका आंसर भी आप ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 प्रश्न ऐसे भी आए हैं जिसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करके भी एक प्रश्न पूछा हुआ है। फाइन, तो ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में। अब आप कहोगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने बताया नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों मैंने आपको नहीं बताया? रीज़न बीइंग इसके वर्ल्ड हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन है वो GS 1 में आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें से 1-2 क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है? उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका में आप देखोगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, पिछले 2 वर्ष में तो देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चंस नहीं आए, जो क्वेश्चंस आए वो 2021 के पहले आए हुए हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बिफोर 2021। अच्छा, इसमें एक प्रश्न जो है जो इन लोग ने हरी क्रांति के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो ऑलरेडी हम लोग ने चर्चा कर लिया है आधुनिक भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के बाद में, मतलब कि 1947 के बाद में, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो इतिहास बना है या तो उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं बनी है उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शामिल किए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो था वो हरी क्रांति के ऊपर था कि भाई हरी क्रांति के पहले और हरी क्रांति के बाद भारत में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं,
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पे शामिल कर दिया है, मतलब कि भारत के इतिहास के संदर्भ में। इसके लिए हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, रीज़न मीन कि इसके 2022 और 23 के अंदर विश्व के इतिहास के ऊपर प्रश्न नहीं आए हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, विश्व का इतिहास को पूरा बाकायदा स्किप भी कर देते हैं। फाइन, तो अब इसके ऊपर मैं कोई आपको जजमेंट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब के ऊपर आने वाले लोग आके कह देते हैं कि हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल मेडावेल इंडिया तैयार किया ही नहीं था। होते बहुत सारे इवन टॉपर्स भी होते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना वाइड है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर हुआ है, ठीक है। आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि आपका हर एक पहलू उसका हो ही चुका है, तैयार हो गया है। तो जो लोग का मिस आउट हो जाता है वो लोग कभी कर क्या करते हैं, टॉपर्स यूट्यूब पे आके ऐसा वर्णन कर देते हैं कि हम लोग ने ये टॉपिक किया ही नहीं था, ये मुद्दा हम लोग ने कवर किया ही नहीं था। और फिर आने वाले वर्ष में हम लोग क्या देखते हैं कि यूपीएससी आपको वहीं से हमला करता है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जिसे सब लोग मेजोरिटी लोग निगलेक्ट करते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि भले ही वर्ल्ड हिस्ट्री लास्ट 2 ईयर्स में नहीं पूछा हुआ है, 2022 और 23 में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी पूछ नहीं सकता है। आने वाले कल में यूपीएससी क्या कर सकता है, आपके सामने ट्रेंड पूरा बदल के भी रख सकता है। यूपीएससी आपको वहीं पे हमला करेगा जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। तो अब आने वाले समय में हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि इन द ईयर 2024 इटसेल्फ वी मे विटनेस दिस काइंड ऑफ फिनोमिना वेर इन यूपीएससी आज द क्वेश्चन मोस्टली फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपको हो तो आप हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा ऑलरेडी हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। आप कभी भी कॉल करके हमारे यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, या मोस्ट वेलकम एनी टाइम, ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।